ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਲਸੇ ਰੇਲੀ ਖਲਕਤ ਦਾਏ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਏ ਠਾ ਠਾ ਠਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਟੀਵੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸੱਚ ਬਣਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? एक सियासी जमात जो है उसको निशाना बनाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ एक सियासी जमात है उसको खुली छुट्टी कर दी। वो जब करे जैसे करे, जुलूस निकाले, इश्तिहारी मुजरिमों का इस्तेमाल करे। और क्या कुछ नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट के साथ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अदालत अब बुलाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन क्यों नहीं कराते, उनको सजा देते, वो डिस्क्वालीफाई होते। आज मुल्क में इलेक्शन क्यों ना होते? चैम्बर के सामने चीफ जस्टिस खत्म करके जस्टिस फायज ईसा लख दी। हमें इससे कोई गर्ज नहीं। जनाबी चीफ जस्टिस, आप इस मुल्क में आइन की बालादस्ती कायम कीजिए। मुल्क में इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। खालिद हुसैन कैसर साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने ख्यालात का इज़हार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट, काबिल सद एहतराम अरकान बार, मैं भी सबसे पहले लाहौर बार के सेक्रेटरी उमर वकास वड़ाई साहब पे जो FIR दर्ज की गई है उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। और एक बार के ऑफिस बेरर पे दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज करना पुलिस गर्दी की इंतहा है। और शायद हमारे लिए लम्हा फिक्रिया भी है कि जब हमारे अपने ऑफिस बेरर पुलिस अफसरान के वो दाएं बाएं बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो शायद हम इस किस्म के मामले से उनसे ये तवक्को रखें। बार का फोरम, सदर और सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और फिर हाई कोर्ट और लाहौर बार, उनका एक बहुत बड़ा मकाम है। मैं ये समझता हूँ कि उस मकाम को इनको बरकरार रखना चाहिए। हमारे दोस्त हैं, इसलिए मेरा उनसे मशवरा भी है कि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है हुक्काम बाला से, बल्कि अदलिया को इन्वॉल्व करके इसको फिलफौर खारिज करवाया जाए कि पूरे मुल्क में रियासती दहशत गर्दी तो चल ही रही है, अब वकला पे भी उन्होंने हाथ डालना शुरू कर दिया है। जहाँ तक आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की सही मानों में आज़ादी का ताल्लुक़ है, मैं अप्रिशिएट करूँगा अपनी क़यादत को और बार मेंबर्स को कि सुप्रीम कोर्ट के कन्वेंशन से लेकर आज तक बला नागा ये इजलास भी मुनक़्क़िद हो रहे हैं, जुलूस में निकाले जा रहे हैं। लेकिन मेरी इसमें एक गुजारिश है कि अगर हम अपने इस एहतजाज में सिविल सोसाइटी, ताजर बरादरी, सियासी जमातें, उनको भी प्रोटेस्ट में शिरकत की दावत दें। आपके सामने है कि जब 2007 में हमने मूवमेंट शुरू की थी तो इस मुल्क के तमाम लोग उसमें शामिल हुए थे, इर्रेस्पेक्टिव कि किस पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। हर शहरी परेशान है कि जो मुल्क में आइन की हालत कर दी गई है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, महंगाई आसमान से बातें कर रही है, तो उनको भी दावत दें ताकि जब हम सड़कों पे निकलें तो वो हमारे शाना बशाना चले। यकीन कीजिए उनके चेहरों पे हमें वो रोशनी नज़र आती है जब वो हमें देखते हैं कि कोई तबका सड़क पे निकल आया है और एहतजाज कर रहा है। अदलिया तो पहले ही बेहिस पड़ी है। जो इस मुल्क में इंसानी बुनियादी हकूक़ के साथ किया जा रहा है कि किसी शहरी को अपने ख्यालात के इजहार की खुली आज़ादी नहीं है। ख़ास कर एक सियासी जमात जो है उसको निशाना बनाया जा रहा है। उस जमात का कोई सियासी कारकुन उस जमात का झंडा उठा के नहीं चल सकता, अपने घर के ऊपर नहीं लगा सकता, जलसा नहीं कर सकता, जुलूस नहीं निकाल सकता, जबकि दूसरी तरफ एक सियासी जमात है उसको खुली छुट्टी दे दी गई है।
वो जब करे जैसे करे, वो जुलूस निकाले, इश्तिहारी मुजरों का इस्तकबाल करे। तो ये आर्टिकल 25 नज़र नहीं आ रहा अदलिया को? क्या उनके मुकदमात अदालतों में नहीं हैं? और अदालतों को क्या इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का नोटिस नहीं लेना चाहिए? ख़वातीन पर मुकदमात हैं और इन पर जुर्रत नहीं हो रही जिसमें उनके ज़मानतों का फ़ैसला कर सकें। 4 माह हो गए उनको अंदर। तो मेरे दोस्तों, मैं मुख्तसरन ये अर्ज़ करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक़ चीफ जस्टिस ने बड़े फ़ख्रिया अंदाज में कहा था कि मैंने आज तक किसी को तौहीन अदालत का नोटिस नहीं दिया। भाई आप देते नोटिस, जब आपकी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के सामने आपको गालियां दी जा रही थी और क्या कुछ नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट के साथ, लेकिन आप कहते हैं कि जी मैं नोटिस नहीं देता। आप बुलाते प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अदालत में, आप बुलाते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन क्यों नहीं कराते, उनको सजा देते, वो डिसक्वालीफाई होते, तो मैं देखता आज मुल्क में इलेक्शन क्यों ना होते, आज ये इंसानी बुनियादी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं ख़त्म ना होती। मौजूदा चीफ जस्टिस जिन्होंने अपनी अहलिया को गवाह बना के हल्फ उठाया था, आज वो कहते हैं कि जी मैंने सलामी नहीं ली, मैंने प्रोटोकॉल नहीं लिया, मैंने अपने चैम्बर के सामने चीफ जस्टिस ख़त्म करके जस्टिस फायज़ ईसा रख दी। हमें इससे कोई गर्ज नहीं। जनाबी चीफ जस्टिस, आप इस मुल्क में आइन की बालादस्ती कायम कीजिए, मुल्क में इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए, इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उसका नोटिस लें। ये फैज़ाबाद धरना जो है, इसमें जो आपने ऑर्डर जारी किया था उसमें अमल दरामद करवाएं। हमारा इशू ये है। तो मैं, वरना हमारी हालत तो ये है कि मैं सिर्फ आखिर में ये कहूँगा कि कढ़ नहीं सकते जलसे रेली, कढ़ नहीं सकते जलसे रेली, खलकत दाए अल्लाह बेली, हुंदी पई ये ठा ठा ठा, और की हुंदा सच्ची गल सुना नहीं सकते, टीवी खबर सुना नहीं सकते, झूठ नूं दिता ये सच बना, ते होर की हुंदा। इश्तिहारी मुजरम करते मौजा, इश्तिहारी मुजरम करते मौजा, ते लीडर ने विच जेलां, अज भी हेठ है ला, और की हुंदा, और की हुंदा। और आखिर में अर्ज करूंगा कि अपनी चौधर रखण लई, अपनी चौधर रखण लई सिर ते चुकी फिरे नशई, बाकी किसे नूं दे ना राह, ते होर की हुंदा। दसो होर की हुंदा।